जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विक्रम यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है, एग्जाम्स हैं, ओपन बुक सिस्टम के तहत होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा होने वाली हैं, उनके लिए रूल बुक आ चुकी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, किस तरह से आपकी परीक्षा होने वाली, पेपर कहाँ से मिलेंगे, आंसर शीट कैसे बनानी, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आंसर शीट यहाँ पर मैंने पूरी इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर लिया है, रूल बुक डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों, इस रूल बुक को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसमें आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अच्छे से वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए जो निर्देश हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिया गया है उत्तर पुस्तिका आपको कहाँ पर सबमिट करनी है। तो दोस्तों, परीक्षार्थी अपनी लिखित उत्तर पुस्तिका अपने नज़दीकी संग्रहण केंद्र पर जमा कर सकेंगे। आपके पास में जो भी एग्जाम सेंटर हैं, जो आपके पास में है, वहाँ पर जाकर अपने जो कि सबमिट कर पाएंगे। या दोस्तों, आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। आप अपने प्राचार्य के यानी कि आप अपने कॉलेज के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसको सबमिट कर सकती है। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि अवधि के पश्चात प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगी। यानी कि जो डेट है उससे पहले ही आपको सबमिट करनी है, यानी कि पहुंचानी है अपने कॉलेज के एड्रेस पर। ओके, या दोस्तों आपको किस एड्रेस पर पहुंचानी है, या दोस्तों आपको कहां पर सबमिट करनी है। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उस एडमिट कार्ड में सबको दिया होगा आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट में कि आपको कहाँ पर सबमिट करनी है अपनी आंसर शीट। अब दोस्तों देख लेते हैं आंसर शीट लिखने के निर्देश। अब दोस्तों, हमको अपनी आंसर शीट किस तरह से लिखनी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज A4 आकार के कागज के उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। तो आपके जो A4 साइज के जो आप फोटोकॉपी कराते हैं, उस साइज के आपके जो रजिस्टर होते हैं, उन रजिस्टर के पेजेस से आप अपनी उत्तर पुस्तिका बनाएंगे। ओके, तो आपको कितने पेज की उत्तर पुस्तिका बनानी है? 8 पेज की बनानी है। दोनों तरफ से 16 पेज की आपकी टोटल उत्तर पुस्तिका हो जाएगी। इसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर का जो पेज होगा उसमें आपको एक फ्रंट पेज डाउनलोड करना होगा। अभी फ्रंट पेज वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो उस फ्रंट पेज में आपको क्या लिखना होगा? रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, यानी कि वहाँ पर कुछ कॉलम दिए गए होंगे। उन कॉलम में से आपको यहाँ पर अपना फ्रंट पेज में अपनी सब कुछ डाटा फिल करना होगा। वो फ्रंट पेज वेबसाइट से डाउनलोड होगा। अभी वेबसाइट पर फ्रंट पेज है जो कि अपलोड नहीं किया गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो पेज लगाना है वो एडमिट कार्ड का लगाना है। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल पेज कॉपियाँ हो जाएगी वो 18 पेज की हो जाएगी। यानी कि लिखने वाले जो पेज होंगे वो 16 होंगे और 2 पेज हो जाएंगे वो एक्स्ट्रा। वो हमारे टोटल कितने पेज हो जाएंगे? 18 पेज हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनानी है, अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनानी है। चाहे आप दोस्तों रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे दोस्तों आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो। अगर जहाँ पर दोस्तों आपके 2 या 3 प्रश्न पत्र हैं, उनकी एक ही उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र बार लिखना अनिवार्य होगा। मान के चलिए आपका एक सब्जेक्ट है, जैसा कि हो गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपके कितने हो जाते हैं? 2। एक तो पार्ट ए में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट बी में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट सी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इन पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन तीनों को आपको अलग अलग ना बना करके एक ही कॉपी में लिखना है। केमिस्ट्री का हो गया, मान के चलिए हमारा मैथ के हो गए। मैथ को किसी में क्या होता है, 3 पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मैथ की भी कॉपी आपको एक ही बनानी है। ओके, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। आपको अलग अलग कॉपियाँ नहीं बनानी है। लेकिन दोस्तों, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है ना, आपके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर कॉपियाँ आपको बनानी होंगी। ओके, इसके बाद में दोस्तों जो निर्देश दिया गया है वो हम देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सत्र 2020 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर तथा अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित स्वाध्याय यानी कि प्राइवेट पूर्व परीक्षार्थियों के विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके एक दिन पहले तक आप अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, विक्रम यूनिवर्सिटी की मैंने यहाँ पर फुल अपडेट दे दी है कि किस तरह से आपको अपनी आंसर शीट बनानी है, किस तरह से आपको अपनी आंसर शीट नहीं बनानी। तो यहाँ पर मैंने पूरी अपडेट दे दी है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को ही पकड़ते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय।